अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने साबका लेक्चर के अंदर हमने रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी जिसके लिए एक कांस्टेंट हमने कैलकुलेट किया था। आज का हमारा टॉपिक भी बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर ही मुश्तमिल है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, और फिर हमने एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन देखना है कार्बन रेजिस्टर से मुतालिक। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। व्हाट इज कंडक्टेंस? इसको डिफाइन किया जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का रिवर्स, उलट, उसको नाम दिया जाता है बेटा कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस बेटा बराबर होता है 1/रेजिस्टेंस। अगर कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बराबर होता है बेटा 1/R, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल या इनवर्स। एज वो नो दैट सबका लेक्चर के अंदर हमने रेजिस्टेंस का फार्मूला बेटा पढ़ा था ρL/A। अब इस फार्मूला को जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो 1/ρL/A, डिवीजन की डिवीजन ए ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कंडक्टेंस को इन टर्म ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को हमने ओहम के अंदर मेजर किया था। कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट बेटा पर ओहम आपके पास बनेगा, ये मोह भी कहलाता है, MHO इसको लिखा जाता है बेटा, ये मोह कहलाता है। या एक फिजिस्ट थे बेटा साइमन, जिन्होंने कंडक्टेंस का फॉर द फर्स्ट टाइम हमें कंसेप्ट दिया था। ओहम लॉ के मुताबिक V बराबर होता है IR के। अगर आपने रेजिस्टेंस यहाँ से फाइंड करनी होगी तो I को V के नीचे डिवाइड कर लेना है, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है V डिवाइडेड बाई I। कंडक्टेंस के इस फार्मूला के अंदर रेजिस्टेंस की इस वैल्यू को रिप्लेस करें तो हमारे पास 1/V डिवाइडेड बाई I डिवीजन की डिवीजन है, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो I डिवाइडेड बाई V इसको लिखा जाएगा। तो कंडक्टेंस I/V, रेजिस्टेंस को देखें तो V/I, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब गौर कीजिए इनके ग्राफ किस तरह के होंगे कि V और G के दरमियान में बनाना चाहें I को कांस्टेंट रख के। अगर V को कांस्टेंट कर दिया तो G और I के दरमियान में किस तरह का ग्राफ बनेगा। I और G इन दोनों के लिए अगर दो I की वैल्यूज़ दे दी जाए, एक G की वैल्यू दे दी जाए तो दूसरी G की वैल्यू क्या कुछ होगी। वो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी भी एक फिज़िक्स के फार्मूला में से, किस तरह की उनकी फॉर्मेशन हो सकती है, जो मैंने आपको सिखाए हैं वो बेटा आपने लाजमी इनसे सॉल्व करने हैं। अब इसी कंडक्टेंस के बाद बेटा आती है कंडक्टिविटी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द एबिलिटी टू विच एन ऑब्जेक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, इसको कहा जाता है। ठीक है बेटा, कंडक्टिविटी की दूसरी डेफिनेशन यहाँ की जाती है, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, इसको कहा जाता है। और कंडक्टिविटी का बेटा फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई रेजिस्टिविटी। जैसा कि हमने अपने सबका लेक्चर के अंदर देखा था कि रेजिस्टेंस किसी एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, और अगर रेजिस्टिविटी की बात की जाए तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि किस मटेरियल से मिलकर कंडक्टर बना हुआ है। वैसे ही कंडक्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जबकि कंडक्टिविटी हमेशा किसी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी ही रही है कि किस मटेरियल से मिलकर हमारा कंडक्टर बना हुआ है। कॉपर से मिलकर बना हुआ है, सिल्वर से मिलकर बना हुआ है, गोल्ड से मिलकर बना हुआ है, तो किस तरह के मटेरियल से उस कंडक्टर को तैयार किया गया है, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अब कंडक्टिविटी को बेटा मैथमेटिकली तौर पर सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का, तो 1/ρ इसको लिखा जाएगा। रो की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बेटा RA डिवाइडेड बाई L इसको लिखा जाएगा, और इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो लेंथ डिवीजन की डिवीजन है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी in term of length of the conductor, resistance of the conductor and cross sectional area of the conductor इसके बराबर है। अब गौर कर लें, ये किसी एक चीज़ को कांस्टेंट कर लें, बाकियों के दरमियान में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन की बुनियादों पर वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी को देखें तो रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी है। अब रेजिस्टेंस का फार्मूला ρL/A, जहाँ रेजिस्टिविटी मौजूद है उसकी वैल्यू को इन टर्म ऑफ कंडक्टिविटी रिप्लेस करें, और जहाँ रेजिस्टेंस मौजूद है उसकी वैल्यू को अगर इन टर्म ऑफ कंडक्टेंस हम रिप्लेस करना चाहें तो बेटा हमारे पास फार्मूला ये बन जाता है,
रेजिस्टेंस की वैल्यू इन टर्म ऑफ कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू इन टर्म ऑफ कंडक्टिविटी 1 ओवर सिग्मा इसको लिखेंगे तो 1 लेंथ के साथ मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब गौर कीजिए, अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कंडक्टेंस इन टर्म ऑफ कंडक्टिविटी सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एल के बराबर आएगा। अब अगर यहाँ से कंडक्टिविटी हमने फाइंड करनी है तो लेंथ को कंडक्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर लें और एरिया ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिवाइड कर लें। कंडक्टिविटी इसका जो यूनिट है बेटा वो हमारे पास है पर ओहम पर मीटर, इसका यूनिट बनता है, जिसे मोह पर मीटर भी कहा जाता है। साइमन पर मीटर भी इसका यूनिट बन सकता है। ये सारे यूनिट एसआई हैं और एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछे जाते हैं, आपने इनको जहन में रखना है। क्लियर बेटा? तो ये सारे फार्मूला नोट करके रखिएगा, इनको हम बेटा फर्दर आगे इस्तेमाल करेंगे अपनी उन एमसीक्यू सॉल्यूशन के अंदर। इसके बाद हमारे पास बेटा एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, कलर कोड ऑफ द कार्बन रेजिस्टर। तो सबसे पहले कार्बन रेजिस्टर है क्या, इसको बेटा डिफाइन कैसे करते हैं। कार्बन रेजिस्टर कंसिस्ट ऑफ हाई ग्रेडेड सिरेमिक रॉड और द कोन्स called substrate on which a thin resistive layer of the carbon is। कार्बन रेजिस्टर हमेशा ये हाई ग्रेडेड सिरेमिक के रॉड होते हैं या कोन्स होती हैं जिनको बेटा सबस्ट्रेट का नाम दिया जाता है। हाई ग्रेडेड से मुराद क्या है कि उनको काफ़ी हद तक बेटा प्योर किया जाता है। प्योर करने के बाद इनकी कोन्स या रॉड बना लिए जाते हैं। अब इन रॉड या कोन्स के ऊपर क्या किया जाता है, कार्बन की बिल्कुल एक हल्की सी रेजिस्टिवता है इनके ऊपर चढ़ा दी जाती है। तो ये हमारे पास बन जाते हैं कार्बन रेजिस्टर्स, जिनको हम फर्दर किसी भी एक सर्किट में वोल्टेज या करंट की वैल्यू को लिमिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ कलर बैंड्स के एक कार्बन रेजिस्टर के ऊपर कलर्स बना के बेटा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बताई जाती है। एक तो अंदाज इसका क्या है, किस तरह से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। बेटा फर्ज कर लेते हैं हमारे पास ये कार्बन रेजिस्टर है, आपने इसको अपने लेफ्ट हैंड के अंदर क्लोज करना है और अपने लेफ्ट से फिर इस तरफ जितने भी बैंड्स हैं ऐसे इनको अकाउंट आउट करना होता है और इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले ये बेटा होता है फर्स्ट बैंड, फर्स्ट बैंड। ये सेकंड बैंड है आपके पास, ये थर्ड बैंड है आपके पास, थर्ड बैंड, और ये होता है बेटा फोर्थ बैंड। अब ये जाहिर क्या करते हैं उसके लिए बेटा जहन में रखिएगा, फर्स्ट बैंड हमेशा फर्स्ट डिजिट को जाहिर करेगा, फर्स्ट डिजिट। सेकंड बैंड सेकंड डिजिट को जाहिर करेगा, सेकंड डिजिट आपने लिखना होता है। थर्ड बैंड नंबर ऑफ जीरोस को जाहिर करता है, नंबर ऑफ जीरोस या 10 रेज़ टू पावर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और फोर्थ बैंड बेटा टॉलरेंस को जाहिर करता है, टॉलरेंस कि कितनी किसी एक रेजिस्टर की वैल्यू के अंदर बेटा लचक है, आप उसके अंदर कितनी हद तक वैल्यू में तब्दीली कर सकते हैं। अब इनके जो कलर्स हैं उन कलर्स की वैल्यूज याद रखने के लिए बेटा मैं आपको एक न्यूमेरिक लिखवा रहा हूँ। ये न्यूमेरिक आपने अपनी बुक के ऊपर नोट करके रखना है ताकि आपको एमसीक्यूज पिक करने में आसानी हो जाए। बीबी रॉय गोज टू ब्रिटेन वेस्ट, GW। ठीक है बेटा, बीबी रॉय गोज टू ब्रिटेन वेस्ट, GW। आपने ये न्यूमेरिक अपने पास लिख के रखना है। इसमें पहला बी बेटा ब्लैक को जाहिर करता है, ब्लैक। दूसरा बी बेटा ब्राउन को जाहिर करता है और रेड को जाहिर करेगा, ओ ऑरेंज को, वाई येलो के लिए, जी बेटा ग्रीन है आपके पास, और बी ये आपके पास बेटा ब्लू है, वी वायलेट के लिए बेटा वायलेट, जी ये आपके पास बेटा ग्रे के लिए, और आखिरी डब्ल्यू से बेटा आपके पास वाइट बन जाता है। तो इस न्यूमेरिक में से एक कलर्स का पैटर्न जो है उनकी वैल्यूज फिर कैसे स्टार्ट करनी है। ब्लैक के लिए हमेशा 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो पर 4, ग्रीन पर 5 आएगा, ब्लू पर 6, वायलेट पर 7, ग्रे 8 पर, और वाइट आपके पास 9 पर चला जाता है। तो यूं किसी एक कार्बन रेजिस्टर के ऊपर लगे हुए जो कलर कोड होते हैं उनकी वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस क्या है उसको आप इस न्यूमेरिक के जरिए से याद रख सकते हैं
और इनकी वैल्यूज़ को फिर आपने असेस कैसे करना होता है। आपने बेटा फ़र्ज़ कर लें यहाँ से पकड़ा हुआ है और ऐसे अकाउंट आउट कर रहे हैं। अब जो कलर्स मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, इनके अंदर कैसे आपने असेसमेंट करनी है। तो फर्स्ट देखें ब्लैक है और ब्लैक के लिए वैल्यू 0। सेकंड डिजिट को जाहिर करेगा और यहाँ पर हमने ग्रीन बनाया हुआ, ग्रीन के लिए आपके पास है बेटा 5। थर्ड बैंड नंबर ऑफ जीरोस को जाहिर करेगा रेड, और रेड के लिए वैल्यू 2 होती है तो आपने 2 जीरोस इसके साथ लगानी है। फोर्थ बैंड फिर से आपके पास ब्लैक है और ब्लैक की कोई टॉलरेंस आपको यहाँ पर वजाहत में नहीं दी गई, तो आपने कोई टॉलरेंस नहीं लिखनी। मतलब कि जो हमने ये डायग्राम बनाई हुई है ये 500 ओहम का आपके पास एक रेजिस्टर बन जाता है। यूं आपने इनके जो रेजिस्टेंस है उसकी असेसमेंट करनी होती है। अब टॉलरेंस इसको बेटर डिफाइन कैसे करते हैं। द पॉसिबल वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन रेजिस्टर फ्रॉम मार्क्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज टॉलरेंस। कि किसी भी एक जो आपके पास कार्बन रेजिस्टर है उसकी मार्क्ड वैल्यू से कितनी हद तक उसकी वैल्यू बेटा चेंज हो सकती है, इसको नाम दिया जाता है टॉलरेंस का। अब टॉलरेंस के लिए बेटा आपने जहन में रखना है, रेड के लिए टॉलरेंस हमेशा +-2 रखी जाती है। सिल्वर अगर वहाँ बैंड बना हुआ हो तो उसके लिए टॉलरेंस आपने +-5 कंसिडर करनी है, और गोल्ड का अगर वहाँ पर आपके पास बैंड मौजूद हो तो उसके लिए आपने टॉलरेंस को +-10 कंसिडर करना है। अगर तो आपको टॉलरेंस का बैंड अवेलेबल ही ना हो किसी एक कार्बन रेजिस्टर के ऊपर, तो आपने अपनी तरफ से असेस कर लेना है +-20, यानी कि उसकी वैल्यू ऑफ द टॉलरेंस +-20 आपने रखनी है। तो ये था हमारा छोटा सा एक टॉपिक बेटा, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और कलर कोड ऑन द कार्बन रेजिस्टर। इससे मुताल्लिक हमारी जो एमसीक्यूज बनती हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन बनती हैं, इनको हमने डिस्कस करना था। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।